अस्सलाम वालेकुम जी। यूएम व्लॉग में एक दफ़ा फिर मोहम्मद उमर का आप सबको वेलकम। एक छोटा सा एक शॉर्ट मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले शेयर किया था कि मैं औरत मार्च के हवाले से एक वीडियो आप लोगों को LGBTQ कम्युनिटी के हवाले से दूंगा। तो आज इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। मैं एक छोटा सा एक शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं इन दोनों चीज़ों को कवर कर सकूँ। तो सबसे पहले आते हैं कम टू द पॉइंट कि औरत मार्च आने वाला है। आई सपोर्ट औरत मार्च बिकॉज औरत मार्च का जो मोटिव है ना वो है डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रही है उसको रोकना। ठीक है। वो अब ये है कि उस एहतजाज में सिर्फ वो औरतें शामिल हैं कि जो एलीट क्लास हैं या जिनके हाथों में ऐसे बैनर्स हैं कि जो रीडेबल नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए रीडेबल नहीं है, मेरे लिए तो वो ओके हैं। तो मैं तो उनको ठीक समझता हूँ। मुझे उन बैनर्स में कोई बेहयाई नहीं नजर आती। भाई अगर कोई ये कह रहा है कि अपनी रोटी खुद बना लो, तो या फिर मैं ऐसे क्यों बैठूं, तो या फिर कोई कह रहा है कि मतलब कि और क्या है इनका स्लोगन कि जिस पर बहुत ज़्यादा बातचीत की जाती है कि मतलब कि अपना बिस्तर भी खुद गर्म कर लो, तो इस और मैं ऐसे ही बैठूंगी। तो हर किसी को फ्रीडम होना चाहिए। शादी शादी मतलब अगर मैरिज को आप जेल समझते हैं ना कि शादी कर ली, अब एक ये जेल है एक औरत के लिए कि अब वो एक फंस गई है शिकंजे में। अब जैसे मर्द कहेगा वैसे उसको करना पड़ेगा। नो वाई? हर किसी की जिंदगी है भाई, उसका एक पर्सनल स्पेस है, उसने अपनी एक जिंदगी जी हुई है, उसको कुछ आदतें हैं, उसको उतनी स्पेस दें। अगर आप नहीं दे रहे तो आप मुजरिम हैं, सबसे बड़े मुजरिम हैं। आप शादी के लायक ही नहीं थे, ना मर्द हो आप वैसे ही। ठीक है। सेकेंडली, डोमेस्टिक वायलेंस में जो बात औरत मार्च में होती है वो ये होती है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनमें बहुत ज्यादा औरतों पर टॉर्चर किया जाता है अगर वो घर के काम नहीं करती। घर के काम करना औरत पर फर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी वो करती है। इस्लाम भी कहता है कि घर के काम औरत पर फर्ज नहीं है। औरत पर सिर्फ ये है कि वो अपने खामन की खिदमत करे। खामन की खिदमत में भी उसके सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को पूरा करना है। उसके कपड़े धोना, उसके पाँव दबाना, वो उसके जूते पॉलिश करना, उसके ऑफिस के लिए तैयारी उसको करवाना, ये सब चीजें उस पर एहसान है बीवी की तरफ से। ये इस्लाम कहता है, जिसको हमने कभी खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो बड़े सियाने थे उन्होंने कह दिया औरत पैर की जूती है, इसको सीधा करके रखो, झाड़ के रखो वरना ये चुभेगी। तो बात करने की ये है कि मैं औरत मार्च के हक में हूँ। वो बिल्कुल सही बात करते हैं क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस मिडिल क्लास फैमिलीज में और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज में इंतहा का है। ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि मर्द वहां पर टांगे पसार के लेटे होते हैं और खुद उठ के पानी का गिलास तक नहीं पीते। उनकी बीवियां उनको यहाँ तक यानी कि खिदमत उनकी कर रही होती हैं, और तब भी वो मारें भी खा रही होती हैं। और वो रह सिर्फ इसलिए रही होती हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए कि बच्चे बच्चे हैं, अब मेरे मैं क्या करूं, पीछे जाऊंगी तो पीछे भाई नहीं संभालेंगे। भाई भी ऐसे बेगैरत हैं कि जो अपनी बहन को मार खाते हुए देख लेते हैं, लेकिन उसको अपने जो दामाद होता है या जो भी उनका लगता होता है बहनोई, उसको रोक नहीं सकते, उसको हाथ नहीं लगा सकते, उसको समझा नहीं सकते कि भाई ये हमारी बहन है, वो भी इंसान है, उसको ना मारो। तो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट औरत मार्च के मैं हक में हूँ। ठीक है। और बाकी जहां तक वो फ्रीडम की बात करती हैं कि हमें एक फ्रीडम चाहिए, औरत और मर्द बराबर हैं, तो ये ठीक, ये बात 110% ठीक है। औरत और मर्द दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं इस्लाम में। ये जो गवाही गवाही का चक्कर लेते हैं ना कि औरत की आधी गवाही काउंट होती है, मर्द की पूरी गवाही काउंट होती है, वो एक अलहदा इंसाफ के पर्सपेक्टिव में, इंसानियत में दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं और दोनों को हक है अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीने का। अगर शादी के बाद अगर कोई फीमेल फॉर सपोज इज़्दवाजी ताल्लुक में एक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक फीमेल अभी नहीं रेडी और वो इनकार कर देती है और उसका हस्बैंड उसको जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर देता है, तो ये जबरन ज्यादती है। ये ज्यादती है। इसका मतलब आप तो जिनाब जबर कर रहे हैं ना निकाह में भी। तो सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल डिजायर आप तब फुलफिल करें जब आपका पार्टनर भी एग्री हो और आप भी एग्री हो।
ये बातें हमें, ये जी ओ हो, अब ये जो सुनेगा वो कहेगा ये कैसी बातें कर रहा है जी, ये इसकी जुबान से कैसी बात। और भाई अब जमाना ये 19वीं है, 18वीं सदी नहीं है, 21वीं सदी है, ये यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है। मेरे से कम एज के बच्चे वीपीएन लगाकर वो कुछ देख चुके हैं, कर चुके हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे अपनी एज में जब हम छोटे थे। अब आते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ जो है एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। वो भी औरत मार्च में होती है। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, क्योर एंड समथिंग एल्स। ठीक है, इन सबको कवर करते हैं। अब देखें, मैंने जितने भी रिसर्च पेपर्स खंगाले, अभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को एक तरफ रखें, पहले साइंटिफिकली इसको देखते हैं। जितने भी मैंने रिसर्च पेपर्स निकाले उनमें ये चीज साबित है कि ये नेचुरली है, ये होमोसेक्सुअलिटी नेचुरल है, ये अडॉप्टेड नहीं है, ये डिजीज नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज क्लियर हो गई। और वो पब्लिश्ड पेपर्स हैं जो वेल नोन है, जिन्होंने लिखे हैं पब्लिशर्स, मैं वो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी दूंगा। जो होंगे, क्या उसको कहते हैं, पेपर्स, रिसर्च पेपर्स, उनके मैं आपको लिंक भी दूंगा ताकि आप लोग खुद भी रीड आउट करो। तो ये नंबर 1 नेचुरल चीज है। तो इसको कंडेम करना, मैं साइंटिफिकली भी बात कर रहा हूँ, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे बाद में बात करता हूँ कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि ये नेचुरल है, ये अडॉप्टेड नहीं है, डिजीज नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी साइंटिफिकली अलाउ है। ओके, अब अगर ये अडॉप्टेड है, कुछ लोग कहते हैं यार ये लोगों को ना गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, ये आदत है, ये अडॉप्टेड है। मैं कहता हूं जो हेट्रोसेक्सुअल्स है ना, उनसे कहो कि तुम होमो होके दिखाओ, किसी एक मर्द के साथ सेक्स करके दिखाओ। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं मतलब कि इससे बुरा मैं हो ही नहीं पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, नहीं कैसे करूं, दिल ही नहीं मान रहा। तो फिर एक बंदे का अगर मतलब आई मेट समवन हु इज होमोसेक्सुअल, हु इज गे, तो उसने मुझे बताया कि बचपन से यार मेरी फीलिंग यही थी कि मुझे लड़के अच्छे लगते थे, तो व्हाट अ बिग डील। ठीक है, आप उसको अगर इलाज कराओ, उसको बुरा कहने की बजाय उसका इलाज कराओ, अगर आप उसके हमदर्द हो, आप उस पर फतवे लगा रहे हो। अब आते हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू में इस चीज को हराम करा दिया गया है। आई एग्री, हराम है चीज, अल्लाह ताला ने कह दिया हराम है तो हराम है। ठीक है, इस चीज को रोकना चाहिए। तो फिर अगर रोकना चाहिए तो कोई लीगल एक्शन लेना चाहिए ना। हम लोगों से अच्छे तो फिर गोरे हैं, उन्होंने अगर इसको अलाउ किया तो लीगल कर दिया कि करो भाई, सेम मैरिज करो, होमो मैरिज करो, सेम सेक्स मैरिज करो आप लोग। यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट ये हो रही है बड़े शहरों में, अभी भी मैं बड़े शहर में बैठा हूँ, तो ये हो रही है कि खुलेआम ये सब कुछ हो रहा है, होमोसेक्सुअलिटी एक्टिविटीज सब कुछ हो रही हैं। और साथ में पुलिस के डाले खड़े हुए हैं उन लोगों को सिक्योर करने के लिए, पता नहीं मंथली लेते हैं या उनसे डेली बेसिस पे लेते हैं। तो फिर या तो फिर कोई लॉ पास करें कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको ये सजा मिलेगी। कोई लीगल लॉ इन्फोर्समेंट है नहीं, जस्ट बातें इनसे करवा लें कि जी ये हलाल है, ये हराम है, 4 मुफ्ती बैठ जाएंगे, वो फतवे लगा देंगे, जो ऐसे करेगा उसको जहन्नम में यहाँ पे डाला जाएगा। कौम लूत इस वजह से तबाह हुई थी। भाई ये कहानियां सुन ली, कहानियां कहूँ या इसको जो भी कहूँ ये सुन ली हमने। अब लॉ इन्फोर्समेंट करो ना। अगर चाहते हो कि मुल्क में तबाही ना हो, मुल्क में बेहयाई ना हो, मुल्क ऐसा हो कि जिसको देखकर आपको मिनी मदीना लगे, पाकिस्तान को मिनी मदीना कहा जाता था, तो ये मिनी मदीना बनाना है तो इस पर लॉ इन्फोर्समेंट भी तो करो ना। वो नहीं करनी, बस फतवे ठोक दो, सबसे सौखा तरीका। ठीक है, बाकी हो रहा है, ये खुलेआम हो रहा है बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह पे ये खुलेआम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करूंगा अपनी वीडियो को। मैं इस पर्सपेक्टिव में इनके साथ हूं। बाकी ट्रांसजेंडर्स का इशू, ट्रांसजेंडर्स को लोग इंसान ही नहीं समझते, खुदारा उनको इंसान समझे। अगर किसी घर में पैदा हो ही जाता है ट्रांसजेंडर तो उसका कसूर नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है, तो खुदारा उसको पढ़ाएं लिखाएं, उसको भी आगे बढ़ने की जगह दें। ठीक है, उसको भी जीने का हक दें। अगर किसी ने पाकिस्तान की बोल मूवी देखी हुई है
तो उसमें एक विक्टिम था जिसका पैदाइशी तौर पे कसूर नहीं था, फिर भी उसके वालिद ने उसको कत्ल किया था। ठीक है, तो खुदारा चीज़ों को यहाँ से सोचा करें। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया, इसलिए सुनी सुनाई बात पर एतमाद कर लेना जानवरों वाली बात, हैवानों वाली बात। यहाँ से सोचें कि क्या ये चीज़, अगर कोई हेटरो किसी होमो को गलत कह रहा है कि यार ये क्या बेगैरती है, ये क्या बेहयाई है, तो वो खुद थोड़ा सा जहन पर जोर दे कि यार मैं होमो बनूं, तो वो फौरन कहेगा नहीं नहीं यार मेरा दिल नहीं मानता। तो इसका मतलब अगर उसका दिल मान रहा है तो ये नेचुरल है। अगर नेचुरल है तो इस पर सजा क्यों रखी गई, कौम लूत क्यों तबाह हुई? ये अल्लाह का मामला, अल्लाह ने हराम कहा है तो ये हराम है, ये 110% हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं भी इसको हराम समझता हूँ और इसी बात पर चीज़ ख़त्म करते हैं, इस बात को ख़त्म करते हैं, कंक्लूड करता हूँ। अल्लाह निगहबान, मैं औरत माज के साथ हूँ जो उनके जायज़ जिसको कह लें कि उनकी जायज़ डिमांड्स हैं, मैं उनके साथ हूँ। मैं भी इस औरत मार्च का हिस्सा हूँ और 8 मार्च को मैं भी कहूँगा कि डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म की जाए पाकिस्तान में। जो मर्द अपनी बीवियों को मारते हैं उनसे बड़ा नामर्द कोई नहीं है। और LGBTQ कम्युनिटी की बात रहेगी, ट्रांसजेंडर्स की बात रहेगी, तो उनको भी राइट्स मिलने चाहिए। और अगर वो इलीगल हैं तो कोई लॉ पास करें, लॉ इन्फोर्समेंट करें, फतवे ना लगाएं। फतवे लगाने से कुछ नहीं होता। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े फतवे लगाकर भी कुछ नहीं, वो कमाल नहीं किया। मेंबरों पर बैठकर जो है ना जुबानें चलाने से कुछ नहीं होता। बाकी यहाँ पर वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बात ख़त्म करते करते भी काफ़ी टाइम हो जाता है, लंबी वीडियो में बनाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बन जाती है, क्योंकि बात को कवर करना, आप तक पहुँचाना, मैं समझता हूँ कि अगर मेरी बात किसी एक को भी समझ आ जाए तो मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरी बात किसी को समझ आ गई है। तो ठीक है, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।